दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के सवालों को, जो कि आगे आने वाले आपके एग्जाम्स, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेट में जितने भी सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे सवाल को देखें। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बगलिहार परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, ये आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, चेनाब नदी पर। भारत और पाकिस्तान के मध्य बगलिहार परियोजना चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी। अगला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा? आपको बताना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्स्टेड के द्वारा। यानी कि ऑर्स्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्स्टेड द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया है। इस समाचार पत्र का नाम याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? यानी कि कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए मांग रखी गई थी 1936 में, किस अधिवेशन में? कहाँ पर वो अधिवेशन हुआ था, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, फैजपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फैजपुर। इस चीज़ को याद रखें, ये 1936 में फैजपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। मंगल तालाब कहाँ स्थित है? मंगल तालाब कहाँ पर स्थित है, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, पटना। मंगल तालाब पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? वो कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है? हाइड्रोजन के साथ कौन सा यौगिक सबसे अधिक, कौन सा तत्व है जो कि सबसे अधिक यौगिक बनाता है, वो बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक कार्बन जो कि तत्व है ये सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन। अगला सवाल, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो बताएं।
आंसर है ऑप्शन ए बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार व उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना याद रखिएगा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल, पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सबसे पहले सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, पूरा ग्रामीण विकास, इस कार्यक्रम को सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स किस कंट्री के रहने वाले थे, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए उत्तक। उत्तक यानी कि टिश्यू। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि टिश्यू का अध्ययन करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तक। भारत में न्यायपालिका है, क्या है? स्वतंत्र है, केंद्र सरकार का अधीन है, संसद के अधीन है, या फिर राष्ट्रपति के अधीन है? आप बताइए क्या है भारत में न्यायपालिका? आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्र है। भारत की जो न्यायपालिका व्यवस्था है ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है, ये किसी के भी अधीन नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, इसकी पहचान सर्वप्रथम किसने की थी, वो बताएं। आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? आपको उस गुण का नाम बताना है। आंसर है ऑप्शन डी अपरूपता। वह गुण यानी कि अपरूपता जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे हम अपरूपता कहते हैं। यानी कि वो जो गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसे हम अपरूपता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? बिहार का वो कौन सा शहर है जिसे तुर्कों ने अर्जे बिहार के नाम से पुकारा था? आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो शहर है उसे तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखी गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा? आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला सवाल, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? यानी कि किसी धातु के चुंबकत्व को समाप्त कर दिया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन बी डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीमैग्नेटाइजेशन। अगला सवाल, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? आपको बताना है किस वर्ष उड़ीसा और बिहार दोनों अलग हुए थे। आंसर है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को
यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाल वी शर्मा। अगला सवाल, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? यानी कि इंडिया में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस स्थान पर शुरू किया गया, किस स्टेट में, वह बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, नागौर, राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर, राजस्थान में शुरू की गई। अगला सवाल, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 आज़ादी के बाद किस महिला ने भारत के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, वो बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान देने वाली महिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? आपको बताना है वो कौन सा पदार्थ या तत्व है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किस वर्ष बनी वह बताएं। किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला सवाल, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस स्टेट में होती है। आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला सवाल, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, वह बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल। अगला सवाल, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यानी कि ABC तीनों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास, ये तीनों तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला और आखिरी सवाल, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? किसी पदार्थ को डीमैग्नेटाइज किस प्रकार कर सकते हैं, वो बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, अ व ब दोनों के द्वारा। यानी कि किसी चुंबकीय पदार्थ को यदि हम हथौड़े से पीटेंगे या फिर उसे गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यानी कि उसके अंदर विचुंबकीय गुण आ जाता है, उसके अंदर का जो भी मैग्नेटिक पावर होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व को समाप्त करना है तो या तो हथौड़े से पीटकर या फिर से गर्म करके। तो आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के इस सेट में हमने उन्हें कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।